मतलब नौकरी भी कर रहे थे, बामसेफ के साथ भी काम कर रहे थे और परिवार को भी मैनेज कर रहे थे। संडे को तो छुट्टी होती है और 5 बजे के बाद में फैक्ट्री बंद। कहीं जाओ, अपने साथियों से मिलो, गपशप करो, अपने मिशन को आगे बढ़ाओ। अच्छा, कांशीराम साहब की कुछ ऐसी बातें बताइए जो लोगों तक नहीं पहुंची हैं, लोग नहीं जानते हैं। देखो, बाबूजी की, मान्यवर कांशीराम जी की, मैं नहीं समझता कोई उनकी बात जो है वो लोगों तक ना पहुंची हो, क्यों उन्होंने अपने पास तो रखा ही कुछ नहीं। आप कितनी मर्तबा मिले हैं कांशीराम साहब? बहुत दफ़ा मिले, बहुत दफ़ा। बिछना मुलाकात हुई, दिल्ली में मुलाकात हुई, और जब भी कहीं आते तो मिलते थे। कितनी चिंता में रहते थे वो समाज नहीं, को? वो तो उनको तो समाजी, उनको तो नींद ही नहीं आती थी। वो समाज के लिए इतना सोचते थे और सारी रात भर को प्लानिंग करते रहते थे। उन्होंने समाज को जो जागृत किया है, बड़े बड़े इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो हैं वो उसके पीछे घूम रहे हैं। आप एक बात बताइए आपने कि क्या हुआ था वो? पार्लियामेंट के बाद जा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने, बाबूजी आपसे कोई बात करनी थी। हाँ बोलिए। हम आपको चाहते हैं, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ये अटल ने कहा, अटल जी ने कहा कि जो लोग बहुजन समाज के लिए काम कर रहे थे, साहेब कांशीराम जी के साथ काम कर रहे थे, मान्यवर कांशीराम जी के साथ काम कर रहे थे, वो लोग बहुजन राजनीति में से साहेब कांशीराम जी की इस दुनिया छोड़ने के बाद क्यों धीरे धीरे साइड होते गए, क्यों दूसरी राजनीतिक पार्टियों का उन्हें दामन थामना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। आज मैं बड़ी ब्राह्मणा में हूँ, बड़ी ब्राह्मणा के बस्सी कलां गांव में हूँ और मेरे साथ तेजराम डोगरा जी हैं। तेजराम डोगरा जी एक चेहरा हैं बहुजन राजनीति का, जिन्होंने अपनी नौकरी को निछावर कर दिया। 90 के दशक में वो बामसेफ से जुड़ते हैं और 91 में वो नौकरी छोड़ देते हैं और साहेब कांशीराम जी के साथ राजनीति में उतर आते हैं, बामसेफ के एक एक्टिव कार्यकर्ता बन जाते हैं। डोगरा साहब, मुझे बताइए कि क्या दौर था वो, किस तरीके से आप बामसेफ से जुड़े थे? समाज को चेक किया कि समाज को सहारे की जरूरत है, और सहारा मान्यवर कांशीराम जी ऐसा लेके आए जिसको हमारी जरूरत हमने महसूस की। अब हमें इस शख्स के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमारी समाज को जरूरत है। हालात ऐसे बन चुके थे, इस वजह से। 90 के दशक में ये हालात बन चुके थे। जी हाँ। तो साहेब कांशीराम जी से पहली मुलाकात कब हुई? 78 कोई ऐसी डेट है, 78 में। 78 में जब वो साइकिल में निकले हैं, तो अल्लाह में 2-4 लड़के ऐसे थे हमारे, अब तो वो भी बेचारे चले गए हैं। तो वो बाबू कांशीराम जी के साथ उन्होंने प्रेरणा मुझे दी है सारी, कि बाबूजी आए हैं और बाबूजी बच्चे हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो उससे पहले जम्मू में इस मिशन को लेके निकले हैं। उससे पहले जम्मू में कोई जानता था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को या कांशीराम साहब को? ये भगत दयाल सिंह, यही 2-4 आदमी थे। जो भगत दयाल सिंह जी थे, ये अपने डायरेक्टर साहब थे गिरधारी लाल जी, जो रिटायर है, जिन्होंने सर्विस छोड़ी, वो इलेक्शन लड़े बाद में। ये 2-3 बंदे थे जो थोड़ा सा किताबों में जानते थे, बाहर भी इतना कोई नहीं था जानता। उस वक्त बामसेफ संगठन जो था वो कैसे काम करता था, किस तरीके से काम? घर घर जाके बैठ जाना और घर के मेंबर की तरह बन जाना, और उनको एहसास हो जाता है ये हमारे अपने हैं, लोग हैं। बस उनके पेट में घुस जाना, और ऐसा घुस जाना कि उन्होंने बाबू मान्यवर कांशीराम जी ने बाद में एक नारा दिया, 1 वोट और 1 नोट देने के लिए समाज जो है वो तैयार हो गया। ऐसे आदमी, समाज ऐसे आदमी की तलाश में था जो मान्यवर कांशीराम के रूप में आ गए यहाँ, जिन्होंने आके बाबा साहब का जो मिशन है उसको जगाया। चलो कोई बात जी। तो बस हमने फिर क्या है, बांध लिया सिर पे कफन के, चलो जी चल पड़े। फिर 19 फरवरी को फिर यहाँ बड़ी ब्राह्मण में
जो कैंप होते थे बम साहब के, खापड़े जी के हाथ के वगैरह, उनके साथ चलते रहे। फिर यहाँ वो कन्वर्ट होगी, तब तक बीएसपी बन गई। तो बीएसपी को यहाँ यूनिट ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया। शुरुआती दौर में कितने लोग थे बाम सेफ के जम्मू में जो जुड़े थे? 20-25 लोग। चुनिंदा लोग, क्यों एम्प्लाई नहीं ना आते थे, एम्प्लाई नहीं आते थे। आते तो अंडरग्राउंड रहते थे, आते थे, लेकिन हमारे समाज में इतनी थोड़ी ताकत है कि हम सब बैठ के बात करें ना। अंडरग्राउंड रहते थे। मदद की उन्होंने, एम्प्लाई ने मदद की, इसमें कोई शक नहीं। अच्छे एम्प्लाई हैं जिन्होंने मदद की। जम्मू के बहुजन समाज का उस वक्त स्थिति क्या थी, हालात क्या थे? बहुत बड़ी बुरी हालत है। पता ही है आपको, रिजर्वेशन तो 70 में मिली। अगर भगत अमरनाथ जी शहीद ना होते तो उससे पहले तो रिजर्वेशन ही नहीं थी। नहीं, उसके बाद में ही तो सारी चीज बनी है। और उसके बीच में ये एडवोकेट साहब, दसोत्रा साहब जैसे आगे लोग, फिर यहाँ एक और क्या नाम मानी एडवोकेट और है, एक इलेक्शन भी लड़ा था वो, क्या नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, मुझे नाम चले अटैक ने मुझे कर कोई इशू नहीं। अच्छा, फिर कैसे चला ये, लोग जुड़े कैसे? बस फिर कुछ 2-4 वकील जुड़ पड़े, ऐसे लोग निकल पड़े। कुछ बार एक्स सर्विसमैन आते निकल गए, वो निकल गए। अब यहाँ बिश्नाह में एक्स बड़ी की अच्छी टीम बन गई। बनारसी एक्स सर्विसमैन था, भगत रतनलाल जी थे, एक्स सर्विसमैन थे। एक बनारसी था वहाँ, दलैड वो थे। पुराने सोशल चलते थे इन लोगों ने। और खासकर अला गांव जो है वो, वहाँ का मुझे प्रेरणा का स्रोत मिला। वो मंगत राम था लड़का, हम उसको मुन्ना बोलते थे, नाम उसका मंगत राम था कुछ। मर गया बेचारा, चला गया वो। जिन बहुजन लोगों की हम बात करते हैं, जिन लोगों ने बाम सेफ का दामन थामा और बाम सेफ को खड़ा किया, उन लोगों की स्थिति जब मैंने जानना चाहिए तो बड़ी अच्छी नहीं दिखी मुझे हालात। कैप्टन हरिचंद आगे, हाँ है ना, समाज जुड़ा, इन्होंने एक गलती कर दी। हमने तो उस वक्त सलाह दी कि नहीं, ये जुलूस मत निकालो, बिश्नाथ जुलूस निकाला, वहाँ लाठीचार्ज हो गया जुलूस पे। ये किस दशक की बात है? ये भी 89 के लगभग, 89 में। हाँ। और वो इतनी बड़ लाठीचार्ज हो गए, लोग सिविल लोग आके पड़ गए, इसकी फैमिली पूरी हलाक होगी वहाँ। ये बड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया, इसको चंडीगढ़ शिफ्ट करना पड़ा। इसकी मैडम, इसके बच्चे जख्मी हुए, इसीलिए उसको हमने उस वक्त कुर्बानी दी, इसको टिकट लगाएंगे हम। तो इस वजह से चलो समाज जागा। 96 का दौर था, वो दोबारा दौर बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों कहते हैं मुश्किल है? नहीं, मुश्किल का ही नहीं है, वो जो है ना, वो जज्बे वाले लोग नहीं ना रहे। वो जज्बे वाले लोग थे। संसार जी लोग थ्रेशरों पे काम करते थे, कणक का उन दिनों गंदम की कटाई ये था। आवाज देते थे, मशीनें बंद करते थे, थ्रेशर बंद करते थे, मीटिंग में आ जाते थे। समय था ना वो लोगों को ऐसा। मान्यवर कांशीराम जी का क्या परसाई पड़ी इस स्टेट में, जम्मू में, कि लोग पागल हो गए लोग। 5 रुपए की पर्ची, एक की 5 की पर्ची काटो। 5 की वजह से भी कैप्टन हरिचंद की इलेक्शन लड़ा दी हमने। 5-7 हज़ार, 20-25 हज़ार रुपये में कैप्टन ने बोला 2 लाख है मेरे पास। 2 लाख में इलेक्शन होती है। लेकिन लोगों ने, किसी ने 50, किसी ने 5, किसी ने 10 दे के इलेक्शन लड़ी। तो समाज, मतलब समाज तो प्यार करता है, समाज चाहता है। हाँ, समाज तो, लेकिन नेताओं का धोखा। समाज के जो कारकुन हैं, समाज तो उनको देखता है ना। तो कारकुन को पालना किसने है? जो ऊपर वाली लीडरशिप है, वो नहीं टिकने देती है। बस वही हाल आज पूरे हिंदुस्तान में। मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए। आज हमारी बहन मायावती जी कौन सा रास्ता अख्तियार करके बैठ गई है। 10 MP होते हुए आप इंडिया इतना बड़ा आपको सहारा मिल गया है, आप क्यों नहीं उसको ज्वाइन करते? ठीक है, हम नहीं कहते क्यों नहीं करते, हम ये कहते हैं कि इस पे आपको बड़े गहन सोचना चाहिए कि आपका समाज कहाँ है, आपका आयन कहाँ है,
आपकी व्यवस्था कहाँ है? व्यवस्था खराब हो रही है, खत्म हो रही है, उसको बचाने की जरूरत है। जीते हुए एमपी को बचाने की जरूरत है। भाग रही हैं, 2 बीजेपी में, 2 एसपी में चले गए, कांग्रेस में चले जाएंगे, फिर क्या रहेगा? आप एक चीज बता रहे थे कि साहब कांशीराम साहब के साथ एक बार चर्चा हुई, आपने ये बात साहब कांशीराम जी को कही थी, क्या बात हुई थी वो? यही बात हुई थी, बाबूजी ने, राजेंद्र कौर भट्टल जी आई थी, उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की कि बाबूजी पूरे हिंदुस्तान में अलायंस कर लो, क्योंकि हम वहां से ही निकले हैं। तो यहाँ से निकला हो वहाँ सहारा मिल जाता है, कांग्रेस के साथ। जी हाँ, यहाँ निकलो हो वहाँ सहारा मिल जाता है ना। तो हुआ क्या, नहीं हो पाया। तो कांशीराम साहब ने क्या कहा जब? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आपने बोला तो ठीक है, लेकिन ये लोग बाद में हमें वोट नहीं डालते हैं। हमने बोला कोई बात नहीं डालते। फिर हुआ क्या, बाबू कांशीराम जी, मैं नहीं कहूँगा उन्होंने गलती कर दी, हालांकि अलायंस हुआ, शिरोमणि मान के साथ जाके अलायंस हुआ, 11 की 1 MLA मिला हमें। मेजर सोमनाथ थे, यहाँ पठानकोट से लड़े थे, मैं उनकी कैंपेन में गया था। ये गुरदासपुर वगैरह, ये नजदीक बटाला शराला सारे, मैं उनकी कैंपेन में रहा हूँ, एक ही मिला कैंपेन। तो मतलब ये कहने का है कि हालात को मद्देनजर रखते हुए ये चलना है ना। मौसम है तो कणक बोलो, मौसम है तो मुंजी लगा लो, मौसम है तो सरसों बोलो। अब आप सरसों बोगा, अब थोड़ी हो जाएगी। राजनीति इसी तरीके की है, राजनीति है, मौसम के हिसाब से। बिल्कुल। तो हमारे हिंदुस्तान की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ कास्टिज्म जो है वो खत्म होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं इतना बड़ा ओबीसी हूँ, मैं किसी को नजर ही नहीं आता, है ना। ओबीसी वाले काम तो करके बताओ। हम चैलेंज तो नहीं करते, लेकिन चैलेंज भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कोई डर थोड़ा ही है। किया क्या है, कहाँ गई हमारी रिजर्वेशन, कहाँ गई नौकरियां? 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया, कहाँ चलेगी? हमारे लोगों की कौन सी नौकरी है? अग्निवीर रह गई। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब आपने नौकरी छोड़ दी, उस समय बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती थी और आप ग्रेजुएट थे, आपने नौकरी छोड़ दी, परिवार था, और आप फुल टाइम पामसेफ के साथ चले गए, तो फिर परिवार का? देखो, मेरी बात यह है कि मेरी ईश्वर की दया से हम 8 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, है ना। मुझे बहुत सहारा था, जमीन भी थी, काश्तकारी भी थी, भाई लोग काम भी करते थे, 1-2 मुलाजम उनमें था, तो आज तक मेरी वो मदद भी करते थे। अफसोस, लेकिन सवाल एक ये है कि आपने कहा कि ज़मीन थी, काश्तकारी थी, लेकिन परिवार को समय चाहिए होता है। आप फुल टाइम बामसेफ के साथ चले गए, परिवार को मैनेज कैसे करते थे और बामसेफ का काम कैसे कर रहे थे? देखो, यहाँ इंडस्ट्री बड़ी ब्रह्मा में अलग छोड़ के बड़ी ब्रह्मा में क्यों आया? यहाँ इंडस्ट्री थी, यहाँ उसी इंडस्ट्री में परचेज अफसर लग गया मैं। सुनीलनाथ के लड़के के पास गया, उन्हें जाते मुझे परचेज अफसर लगा दिया, है ना। तो काम करने वालों को थोड़े रहता है। यहाँ लोग ऐसे हैं जो पेंट करते थे, ये क्या करता था, पूर्ण इंडस्ट्रियल आज अरबों करोड़ों का माल कमान के होटल बना दिया। क्या किया इसने? पेंट करता था, है नहीं। मतलब नियत होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, काम करने की। मैं परचेज अफसर लग गया, जो फैक्ट्री की परचेज, माचिस भी खरीदनी मैंने खरीदनी है। मतलब नौकरी भी कर रहे थे, बामसेफ के साथ भी काम कर रहे थे और परिवार को भी मैनेज कर रहे थे। संडे को तो छुट्टी होती है और 5 बजे के बाद में फैक्ट्री बंद। कहीं भी जाओ, आपसे साथियों से मिलो, गपशप करो, अपने मिशन को आगे बढ़ाओ। अच्छा, कांशीराम साहब की कुछ ऐसी बातें बताइए जो लोगों तक नहीं पहुंची हैं, लोग नहीं जानते हैं। देखो, बाबूजी की, मान्यवर कांशीराम जी की, मैं नहीं समझता कोई उनकी बात जो है वो लोगों तक ना पहुंची हो, क्यों? उन्होंने अपने पास तो रखा ही कुछ नहीं। उन्हें जो कुछ था वो मायावती को दे दिया जी। तो अब मायावती ने काम का था संभालना। आप कितनी मर्तबा मिले हैं कांशीराम साहब? बहुत दफ़ा मिले, बहुत दफ़ा। बिछनाब मुलाकात हुई, दिल्ली में मुलाकात हुई, और जब भी कहीं आते तो मिलते थे। कितनी चिंता में रहते थे वो समाज? नहीं, वो तो उनको तो समाजी, उनको तो नींद ही नहीं आती थी। वो समाज के लिए इतना सोचते थे और सारी रात भर को प्लानिंग करते रहते थे। उनको बहुत कम नींद आती थी।
और सवेरे उठते थे कोई ना कोई नक्शा बना के आ जाते, इधर से निकलना है, उधर से उसको मिलना है, उसको फ़ोन कर रहा हो, उसको बुलाओ। मतलब वो हर एक को इंजेक्ट करते ही रहते थे कुछ ना कुछ। उन्होंने समाज को जो जागृत किया है, बड़े बड़े इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो हैं वो उसके पीछे घूम रहे हैं। आप एक बात बताइए आपने कि क्या हुआ था वो पार्लियामेंट के बाद जा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने, बाबू जी आपसे कोई बात करनी थी। हाँ बोलिए जी। हम आपको चाहते हैं, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ये अटल जी ने कहा। उन्होंने बोला मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने नहीं आया, मैं अपना सोए हुए समाज जगाने आया हूँ। वो कांशीराम साहब अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कहकर बुलाते थे आप? अटल कहते थे, बिहारी कहते थे। बिहारी कहते थे। अटल भी नहीं, बिहारी। बोलिए बिहारी जी। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। ये कहा उन्होंने बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी को। अब मेरा आखिरी सवाल है कि ये सब करने के बाद आप भी बहुजन राजनीति से हट गए, इसका कारण क्या रहा और अब आप बहुजन राजनीति को कहाँ देख रहे हैं? क्या बहुजन समाज? देखो जी, बात ये है कि जो सच्चाई है वो तो छुप नहीं सकती। मैं बहुजन में पैदा हुआ हूँ, उसको मैं कैसे भूल जाऊँ? उसको कहीं भी कोई तकलीफ होगी तो वो मुझे तो पिंच होगा ही होगा, क्योंकि मैं उस लाइन से निकल के चुका हूँ। मुझे तो ज़्यादा दर्द होता है। क्योंकि आप दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ चले गए, कारण क्या रहे होंगे? कारण तो होता है जब आदमी सोचता है समाज का सहारा बनना है। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं, कई जगह ऐसे अटैक हुए जिनकी वजह से हम ऊपर जाके मिले, है ना? सहारे की जरूरत पड़ती है ना। तो अब हर एक बड़ी लंबी बातें हैं, ये तो समझने की ही बातें हैं। लेकिन जिस समाज में बंदा पैदा हुआ है उस समाज को कैसे भूल जाए? उसकी जो त्रुटियां हैं, जो उसकी कमियां हैं, वो तो उसको तंग करेंगे ही करेंगे। बहुजन समाज के नाम पर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया। आज आप आज भी इस व्यवस्था में हैं, इस हालात में हैं आज। कारण? कोई शक नहीं। कारण क्या समझते हैं? बस कारण ईमानदारी। कारण क्या समझते हैं? हमने यही सोचा, देखो जी अब आपने फिर वही बात नौकरी आ गई। सवाल ये है कि बहुजन राजनीति में कई ऐसे चेहरे आए, कांशीराम जी के दिखाए हुए निर्देशों पर, बताए हुए निर्देशों पर, दिखाए हुए रास्ते पर निकल गए, लेकिन आखिर में साहिब कांशीराम जी के दुनिया छोड़ने के बाद इन लोगों को बहुजन राजनीति से क्यों किनारा करना पड़ा, या फिर क्यों ऐसे हालात बने कि ये बहुजन राजनीति से किनारा कर गए या इन्हें करने के लिए मजबूर किया गया? खुलकर के भी डोगरा साहब ने ऐसी कोई बात नहीं बताई है, लेकिन सवाल फिर यही है कि अब बहुजन राजनीति में क्या होगा? 2024 की राजनीति बहुजन समाज के लिए कैसी होगी और 2024 में बहुजन समाज के साथ क्या होने वाला है? ये बड़े सवाल छोड़े हैं डोगरा साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। फिर उम्मीद करते हैं कि एक बार दोबारा से जब भी समाज पर कोई चर्चा करनी होगी आपसे ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।